हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। राहुल शर्मा। आप सभी को बताया कि हम सीयूईटी की बहुत बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन इस समय कर रहे हैं। अनअकैडमी पर मैं रोज क्लासेस देता हूं, जहां पर मैं सीयूईटी बिजनेस स्टडीज और सीयूईटी इकोनॉमिक्स की और साथ ही साथ सीयूईटी जनरल टेस्ट की क्लासेस अभी कंडक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो बहुत बेहतर तरीके से हमारी प्रिपरेशन चल रही है, जिसके अंदर अपने मॉक पेपर्स कर रहे हैं, अपने एमसीक्यूज कर रहे हैं और अपने कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। सारी चीज़ों को हम वहाँ पर कवर बच्चों करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। और आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे भाई अपनी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ये ऐसा टॉपिक है जिसमें काफी बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर इसको कैसे करे कैसे नहीं करे। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक वन शॉट सीरीज लेकर आ गया हूँ, जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा इसकी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को पूरा कराने की। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट का मतलब 70 टू 80 टू 90% कॉन्सेप्ट आपके ऑलरेडी इसके अंदर कवर होंगे। और डेफिनेटली ये वीडियो आपको सीयूईटी के अंदर हेल्प करने वाली है और बहुत सारे नंबर आपके इस वीडियो से निकलने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम इसके कॉन्सेप्ट करेंगे और कल इसके हम एमसीक्यूज करेंगे भाई मेरे अनअकैडमी चैनल पर। तो आप मेरे अनअकैडमी चैनल पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस चैप्टर के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर मिलेंगे मेरे टेलीग्राम पर, तो जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो ये नोट्स आप वहाँ से ले पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम पर वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरी मिल जाएंगी आपको। तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। ऑन दिस नोट आई एम स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम नाउ। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की। इवेंचुअली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है क्या। हम सभी को पता है कि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम बहुत पहले से चलता आ रहा है। अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जनरली पहले करते क्या थे भाई। अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम क्या करते थे, सबसे पहले हम अपना ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे, उसका जर्नल बनाते थे, उसका लेजर बनाते थे, उसका ट्रायल बैलेंस बनाते थे और फिर अपनी बैलेंस शीट वगैरह या जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते थे वो सारे काम हम मैनुअली करते थे। ये सारे ही काम हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर भी करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं सारे काम हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा, टैली तो सबने सुना ही सुना होगा, टैली होता है, बिजी होता है और भी बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर हमारी हेल्प करते हैं। मतलब ट्रांजेक्शन को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर हेल्प करते हैं, कंप्यूटराइज कंप्यूटर के थ्रू अकाउंटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। मतलब आप कंप्यूटर के थ्रू सारी अकाउंटिंग करते हो, सिर्फ आप एक एंट्री डालते हो, उसी से आपका ऑटोमेटिकली जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट सब बन के आ जाता है। ठीक है, सब बन के आपका उसी के अंदर आ जाता है। क्या क्या होता है प्रोसेस के अंदर भाई। आपकी सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन आएगी, उसको आप जनरल के अंदर रिकॉर्ड करोगे, फिर आपका लेजर में आ जाएगा वो, फिर आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा, नेसेसरी एंट्रीज होंगी जिसको हम एडजस्टमेंट एंट्रीज भी कहते हैं, फिर आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बन जाएगी, आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। इस तरीके से हमारा पूरा जैसे हमारा नॉर्मल मैनुअल सिस्टम चलता है वैसे हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम भी यहाँ पर चलता है, जिसको हम प्यार से CAS के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात है भाई सिंपल और इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। इसको इसको ऑपरेट करना जनरली काफी ज्यादा मुश्किल होता है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, स्पेसिफिक स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है उसको ऑपरेट करने के लिए। अदरवाइज एक नॉर्मल इंसान भी थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर पाएगा। और साथ ही साथ ही इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, मतलब आपके सारे अकाउंट्स की जानकारी आपको एक ही सिस्टम के अंदर मिल जाती है। इससे आपका ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, आपका कंट्रोल बढ़ता है, काफी ज्यादा स्पीडी प्रोसेस होता है, एक्यूरेट प्रोसेस होता है। लार्ज एंट्रीज के लिए अगर स्केलेबिलिटी आपको अगर बढ़ानी है तो डेफिनेटली आप अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू जा सकते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की तरफ, और रिलायबल भी साथ ही साथ ही होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ से बनना स्टार्ट होता है, यहाँ पर कौन कौन से टाइप के आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे इसके अंदर होता है रेडीमेड अकाउंटिंग सिस्टम। जाते हो ना आप सबसे पहले कपड़े लेने, तो हमें रेडीमेड क्लोथ मिलते हैं। रेडीमेड क्लोथ के अंदर क्या होता है, जैसा है कपड़ा वैसा ही आपको मिलेगा, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होते। सेम आपका रेडीमेड या रेडी टू यूज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर होता है। जो आपका सिस्टम बनाया गया है आप सीधा उसी को यूज कर सकते हो, ये किसी भी स्पेसिफिक यूजर के लिए नहीं बनाया गया होता, ये जनरल यूजर के लिए बनाया गया होता है। इसकी कॉस्ट जनरली लो होती है, तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये, और इसकी मेंटेनेंस भी लो होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजाइन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की। डिजाइनर लहंगा लहंगा पता है ना हमें। देखो एक तो आपका होता है रेडीमेड लहंगा और एक होता है आपका डिजाइनर लहंगा। रेडीमेड लहंगा पहले का बना हुआ है भाई, वही आपको यूज करना पड़ेगा। डिजाइनर लहंगा के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलती है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको उसके अंदर मिलती है, इसलिए जनरली आप देखोगे तो डिजाइनर लहंगा की कॉस्ट आपके रेडीमेड लहंगा से ज्यादा होती है। ठीक है, सेम आपका डिजाइनर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर भी होता है। ये आपको कुछ एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन लेकिन इसकी कॉस्ट रिलेटिवली हाई होती है, तो उसको आप डिजाइनर लहंगा से भी डेफिनेटली याद रख सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट बनता है इसके अंदर भाई कस्टमाइज और टेलर्ड कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। कहीं पर भी हमारा वर्ड कस्टमाइज आ जाता है तो उसका मतलब हमने कुछ ना कुछ अपना उसके अंदर एड ऑन करवाया है। जैसे आपने एक लहंगा लिया, उसके अंदर आप अपने फीचर्स लगा रहे हो कि नहीं भाई मुझे ये ऐसे चाहिए, मैं ऐसे चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, इसका मतलब अपने लहंगा को क्या कर रहे हो, कस्टमाइज कर रहे हो। सेम आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर होता है। जब आपका कस्टमाइज कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम है, इसका मतलब आपने कुछ चीजें उसके अंदर अपनी ऐड करवाई है। ये यूजर स्पेसिफिक होता है, एक पर्टिकुलर यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बनाया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके भाई कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के। सबसे
सबसे पहले जो आप प्रोसेस के अंदर डालोगे प्रोसीजर होगा, डाटा जो उसके अंदर स्टोर होगा, यूजर मतलब पीपल, नेक्स्ट आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिसकी बेसिस पर वो आपका रन करेगा। तो ये 5 कंपोनेंट्स आपके होते हैं, याद रखना आपको, प्रोसीजर, डाटा, पीपल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये 5 आपके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, ये आसान सा टॉपिक है भाई। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स के अंदर बेसिकली आप करते क्या हो, आप अलग अलग हेड्स के अंदर उन ट्रांजेक्शन को डालते हो, जैसे असेट हो गया आपका, लाइबिलिटीज हो गया आपका, एक्सपेंडिचर्स हो गए आपके, इनकम्स हो गई आपकी, तो अलग अलग हेड्स के अंदर आप उनको डालना स्टार्ट कर देते हो। क्वेश्चन भी होती है ना हमारी, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन के अंदर क्या होता है, कुछ कोड्स आपके लग जाते हैं उस डाटा को प्रोसेस करते हुए, ठीक है। क्या प्रोसेस होता है उसका, इस पूरे को आप यहाँ पे समझ सकते हो। The coding scheme of account heads should be such that it leads to grouping of accounts at various levels so as to generate better balance sheet and profit and loss statement। तो बेसिकली आपके जो एक एक हेड के या एक ग्रुप के ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम एक ग्रुप के अंदर यहाँ पर डालते हैं। कुछ आपको अकाउंट्स के हेड यहाँ पर बता रखे हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, असेट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग हेड्स के अंदर हम उसको डाल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोड्स की। तो 2 टाइप्स के कोड्स होते हैं भाई हमारे, 3 होते हैं वैसे में। पहला होता है आपका सीक्वेंशियल कोड, नेक्स्ट होता है आपका ब्लॉक कोड, लास्ट होता है आपका निमोनिक कोड्स। सीक्वेंशियल कोड्स की अगर हम सबसे पहले बात करें, अंडर दीज कोड्स numbers or letters are assigned in consecutive order. These codes are applied primarily to source documents such as checks, invoice, etc. A sequential code can facilitate document searches, ठीक है, कि आपके डॉक्यूमेंट को इजीली सर्च करने के अंदर आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ब्लॉक कोड की। A range of numbers is partitioned into a desired number of sub ranges and each sub range is allotted to a specific group, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर आपके कुछ अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं, उन अलग अलग ग्रुप्स को हम एक पर्टिकुलर बड़े ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने ब्लॉक बनाते हुए चलते हैं। और लास्ट तो आपका इजी है, निमोनिक है, ठीक है। दीज कोड कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स और एब्रिविएशंस एज सिंबल्स टू कोडिफाई अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आपने सेल्स टर्मिनल को लिख दिया SJ, ठीक है, आपने हेडक्वार्टर्स को लिख दिया HQ, तो जैसे आप निमोनिक बनाते हो ना BST के अंदर चीजों को याद करने के लिए, वैसे ही निमोनिक कोड यहाँ पर हम बना देते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप सबको मामला क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3-4 यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, CAS के क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, पर टाइमली जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन इन डिजायर्ड फॉर्मेट। एक तो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपका सारा डाटा बनता है, और साथ ही साथ काफी ज्यादा टाइम इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम के कंपेरिजन में डेफिनेटली आपका CAS काफी ज्यादा टाइम आपका सेव करता है। नेक्स्ट है एफिशिएंट रिकॉर्ड कीपिंग, इंश्योर्स इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द सिस्टम, इकोनॉमी इन द प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग डाटा एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा। तो आपको डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखता है, आपके डाटा को इफेक्टिवली मैनेज करता है, एफिशिएंटली रिकॉर्ड करता है, और टाइमली जनरेशन भी आपके डाटा का हो जाता है। तो ये बहुत सारे फायदे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं CAS के। जिस चीज़ के फायदे होते हैं भाई, उस चीज़ के कुछ लिमिटेशन भी हो सकते हैं। तो लिमिटेशन देखते हैं क्या क्या होंगे। लिमिटेशन पहला होगा आपका फास्टर ऑक्सीलियंस ऑफ टेक्नोलॉजी नेसेसिटेट इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए टेक्नोलॉजी आपकी बहुत जल्दी ऑक्सीलेट होती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको खतरा रहता है कि ऑक्सीलेंस की वजह से कुछ लॉस ना हो। नेक्स्ट है डाटा में भी लॉस्ट और करप्टेड ड्यू टू पावर इंटरप्शन। आपका डाटा खराब हो सकता है, लॉस हो सकता है, करप्ट हो सकता है। डाटा आर प्रोन टू हैकिंग, भाई हैक भी हो सकता है आपका डाटा। एंड अनप्रोग्राम्ड एंड अनस्पेसिफाइड रिपोर्ट्स कैन नॉट बी जनरेटेड। तो ये कुछ इसके आपको नुकसान देखने को, ये लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं। मूविंग फर्दर टू दी AIS, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। Accounting information system and its various subsystems may be implemented through computerized accounting system. So basically accounting information system is nothing just a part of CAS, ठीक है। इसके अंदर आपका कैश एंड बैंक सिस्टम आता है, सेल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल सब सिस्टम आता है, इन्वेंट्री सब सिस्टम आता है, परचेज एंड अकाउंट्स पेबल सब सिस्टम, पेरोल अकाउंटिंग सब सिस्टम एंड फिक्स्ड अकाउंटिंग सब सिस्टम। तो बेसिकली आपके छोटे छोटे एड्स इसके अंदर बन जाते हैं। एक्सपेंसेस, टैक्स अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंटिंग, ये छोटे छोटे हेड्स आप इसके अंदर बच्चों बना देते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम कुछ दो तीन मेन चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप डाटाबेस, एक हम पढ़ेंगे सर्वर डाटाबेस। सबसे पहले बात करते हैं डेस्कटॉप डाटाबेस की। डेस्कटॉप डाटाबेस इज मोस्टली डिजाइन टू रन अ डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर। इट इज मच चीपर एंड सिंपलर। सिंपल सी बात है भाई, जो भी डाटाबेस आपका बनाया जाता है, जो भी आपका सिस्टम बनाया जाता है टू ऑपरेट अ डेस्कटॉप और टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, दैट इज नोन एज डेस्कटॉप डाटाबेस।
ये जनरली आपका चीपर होता है और सिंपलर होता है, जैसे लिखा हुआ है काफ़ी चीप और सिंपल होता है। मोस्ट ऑफ द डेस्कटॉप डाटाबेस आर वेरी यूजर फ्रेंडली, तो इजीली कस्टमर्स या यूजर्स उसको यूज कर सकते हैं। अ यूजर डज नॉट नीड टू अंडरस्टैंड एसक्यूएल इन ऑर्डर टू यूज देम। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सर्वर डाटाबेस की, इट इज कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव देन डेस्कटॉप डाटाबेस। ठीक है, या फिर डेस्कटॉप डाटाबेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। दिस टाइप ऑफ databases offer organizations the ability to manage large amount of data and many users। इससे आप ज़्यादा ज़्यादा डाटा को एक बार में मैनेज कर पाते हो, ज़्यादा यूजर्स को एक बार में मैनेज कर पाते हो। इन अ सर्वर डाटाबेस APIs are used API are used for rapid development of customer applications, providing users with a lot of flexibility। तो ये कुछ इसके फीचर्स आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिएटिंग डाटाबेस टेबल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। किस तरीके से आप इसको भाई बनाते हो। सबसे पहले आप स्टार्ट क्लिक करोगे स्टार्ट बटन के ऊपर, उसके बाद आप जाओगे ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका खोल लोगे। यहाँ पर हम 2007 के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका चलता है। उसके बाद क्लिक ऑन ब्लैंक डाटाबेस के ऊपर आप क्लिक करोगे, फिर आप ऑफिस बटन पर क्लिक करोगे, फिर न्यू पे क्लिक करोगे एंड पेरोल एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, फिर आप क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे, तो वहाँ से आपकी क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसको शॉर्ट में बताया हुआ है। ठीक है, ये प्रोसेस भाई जो आपका डाटा वाला है, ये आपको खुद से यहाँ से रीड कर लेना है एक बार। इसके अंदर कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है, फटाफट से आप इसको रीड कर लोगे और ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ भी मुश्किल बात इसके अंदर नहीं रहेगी। ठीक है जी, ओके बच्चों। जी, देखिए यहाँ पर आपके टेबल्स होते हैं अलग अलग, उसके बाद आपके रिलेटेबल टेबल होते हैं, फिर आपकी कॉमन फील्ड होती है, फिर आपके रिलेशनशिप टाइप होते हैं। सभी को पता है वन टू मैनी, वन टू मैनी, वन टू मैनी, वन टू मैनी आपका चलता रहता है। फील्ड आपकी चेंज होंगी, रिलेटेड टेबल आपकी चेंज होगी, टेबल्स आपकी चेंज होगी, बट ये आपका प्रोसेस यहाँ पर चलता रहेगा। ओके, क्रिएशन ऑफ क्वेरी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्वेरी कैसे क्रिएट होती है भाई आपकी, सबसे पहले आप जाओगे क्रिएट पर, क्वेरी डिजाइन पर, फिर आपको एक टेबल टेबल चाहिए होगी, उसके बाद जाओगे डिजाइन पे। डिजाइन पे जाने के बाद भाई आप क्लिक करोगे ऐड बटन पे। ठीक है जी, ऐड बटन टू ऐड द रिलेशनशिप विंडो, ऐड ऑल द 5 टेबल्स इन दिस मैनर, क्लोज द शो टेबल। उसके बाद उसको क्लोज कर दोगे और फिर आप डिजाइन ग्रिड के ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, फिर आप डिजाइन ग्रिड के ऊपर पहुंच जाओगे और वहीं से आपका प्रोसेस पूरा आगे का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये प्रोसेस आपको खुद से रीड करना है, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर गिवन है। इसके अंदर कोई भी दिक्कत बच्चों आपको नहीं आएगी। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, जहाँ पर हम इसको एक बार देख लेंगे। यहाँ पर आपको रिपोर्ट क्रिएशन बता रखी है, अगेन इसको आप इजीली रीड करोगे और शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैंने ऑलरेडी नोट के अंदर गिवन दिया है यहाँ पर, ये भी आपको क्लियर बच्चों हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं स्प्रेडशीट के ऊपर। स्प्रेडशीट इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। दो आपकी चीजें होती है इसके अंदर, एक तरफ रो होते हैं, एक तरफ कॉलम होते हैं। रोज आर हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स व्हाइल कॉलम्स आर वर्टिकल वेक्टर्स। सभी को बताइए, ये आपके रोज होते हैं, ये आपके कॉलम्स होते हैं। ठीक है, समझा। A spreadsheet is used to record, calculate, and compare numerical or financial data. Each value can either be an independent value or it may be derived on the basis of values of the other variables. The derived value of the outcome is an arithmetic expression or a function. Spreadsheet application, sometimes referred to simply as spreadsheet, is a computer program that allows us to add एंड प्रोसेस द डाटा। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है भाई, अपने डाटा को मैनेज करते हो, प्रोसेस करते हो और बेहतर बेहतर तरीके का भी इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो। यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। न्यूमेरिकल डाटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, अपना फाइनेंशियल डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। कुछ फॉर्मुलाज को यूज करके आपको कोई डाटा बनाना है तो उन फॉर्मुलाज को भी आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर आपका डाटा इंडिपेंडेंट भी होता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है ऑन अ पर्टिकुलर कैलकुलेशन। ठीक है, दोनों ही तरीके की चीजें आपकी यहाँ पर आती हैं। दो तीन टर्म्स को हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा सेल रेफरेंस। A cell reference identifies the location of a cell or group of cells in the spreadsheet, also referred to सेल एड्रेस। ठीक है, तो बेसिकली होता है कि कहाँ पर एक्चुअली आपका डाटा, उस लोकेशन की हम बात करते हैं, इसको हम सेल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं।
Cell references are used in formulas, functions, charts, other Excel commands and also refer to a group of cells. Next हमारा ranges are identified by the cell references of the cells in the upper left. Cell A1 क्लिक करते हो जब आप और lower left आपका cell E2, ठीक है. Corner. The ranges are identified using column, that is A1, E2, which tells Excel to include all the cells between these start and end points. ठीक है जी. तो ये आपकी मेन चीज होती है. यहाँ से भाई ये चीजें जरूर याद रखना है कि क्या आप करोगे तो कैसे आपका आएगा, कौन सी की से आपका क्या चीज का मूवमेंट होगा. अगर आप डाउन एरो को क्लिक करोगे या एंटर को क्लिक करोगे तो आपका वन सेल डाउन होगा. अगर आप अपर की को क्लिक करोगे तो आपका वन सेल अप होगा. ऐसे आपका वन सेल लेफ्ट, वन सेल राइट, टॉप ऑफ वर्कशीट, ये सारे ही फंक्शन यहाँ से याद कर लेना. यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ये सारे ही शॉर्टकट्स आपको याद होने चाहिए कि किस शॉर्टकट को प्रेस करने से आपका क्या मूवमेंट होगा. यहाँ से क्वेश्चन बच्चों काफ़ी ज़्यादा आते हैं. इसको अच्छे तरीके से याद आपको कर लेना है. ठीक है. आई थिंक यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. बेसिक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई. रोज होती हैं आपकी, कॉलम्स होती है. रोज आपके नंबर्ड न्यूमेरिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम. रो कॉलम्स आपके होते हैं नंबर्ड अल्फाबेटिकली. ठीक है. तो रोज आपकी होती है न्यूमेरिकली और कॉलम आपके होते हैं अल्फाबेटिकली नेम. जैसे हम देखते हैं ना E1, तो एक आपका इसके अंदर हो गया कॉलम, एक आपका इसके अंदर हो गया रो. ठीक है. द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल. जब बार बार बात कर रहे थे ना कि सेल क्या होता है, तो इन दोनों को कलेक्टिवली ये हमारा क्या बन गया, एक सेल बन गया यहाँ पर. ठीक है. A cell is identified by a combination of a letter and number corresponding to a particular location within the spreadsheet. जैसे मैंने बोला ना E1, तो E1 कहाँ पर आपका आएगा, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा. क्या क्या फीचर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के, ये भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाता है कई बार यहाँ से भी. इट इज easy टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट. इट इज रिक्वायर्ड स्पेशली फॉर टेबुलेशन ऑफ डाटा. डाटा को अगर आपको टेबुलेशन फॉर्म के अंदर डालना है, आपको बेहतर तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना, अगर आपको अपना मैनुअल वर्क कम करना है तो डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो. इट एग्जिबिट्स डाटा इन सिंपलर एंड एक्सप्लेनेबल फॉर्म. कैलकुलेशंस कैन बी मेड ऑटोमेटिकली थ्रू बिल्ट इन प्रोग्राम्स. तो आपको अलग से बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड डाटा कैन बी इजीली स्टोर्ड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. ये आपके कुछ फीचर्स भी होते हैं. शॉर्टकट्स अगेन बोल रहा हूँ भाई, इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना शॉर्टकट्स को सबको. A simple example of a spreadsheet application is to calculate compound interest and maturity amount to be paid on fixed deposit. ठीक है. तो इसके लिए आप क्या करोगे, the first step, that is planning step, is to define 6 cells with the column heading. हम 6 cells बना लेंगे इसके अंदर. पहला हम बनाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट, सेकेंड हम बनाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर हम बनाएंगे पीरियड इन ईयर्स, फिर हम बनाएंगे पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग, फिर हम बनाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा आपको. नेक्स्ट हम बनाएंगे मेच्योरिटी अमाउंट, आपका फाइनल अमाउंट कितना आएगा. तो उन सबको हमने अलग अलग दिनों यहाँ पर कर दिया. ठीक है. तो आपका जनरली इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, आप सीधे फॉर्मूला डाल दोगे ये वाला. ठीक है. कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, आपके अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा. और अमाउंट कैसे निकलेगा भाई, आपका ये फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है, प्रिंसिपल अमाउंट 1+R/100 इंटू दिस. तो ये फॉर्मूला आप उसके अंदर फीड कर दोगे. आपसे वैल्यूज डालोगे और कैलकुलेशन आपको खुद से होकर मिल पाएगी. तो आपको कुछ भी इसके अंदर खुद से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी. यही आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है स्प्रेडशीट का. ठीक है. यही आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है स्प्रेडशीट का. Okay. Basic terminologies and features of the spreadsheet labels. A text or special character will be treated as labels for rows and columns or descriptive information. Labels cannot be treated mathematically multiplied, subtracted, etc. Labels include any cell contents beginning with A to Z. ठीक है. जैसे सिस्टम में ऑलरेडी बात करी थी, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ मेच्योरिटी अमाउंट, दैट इज विल बी टेकन एज अ लेबल. ठीक है. फिर अलग अलग फॉर्मूला आपको इसके अंदर अपने नीड के हिसाब से पुट करने पड़ते हैं. फिर आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके अंदर होते हैं एज पर दी फॉर्मूला. चलो बढ़ते हैं आगे. ओके. यहाँ पर हम रिबन सेल की बात कर रहे हैं. कुछ फीचर्स आपके यहाँ पे होते हैं, किसका क्या मतलब होता है. एक आपका होता है डेट एंड टाइम फंक्शन, इसके बारे में सबको पता ही होगा. देन टुडे इज द फंक्शन ऑफ टुडेज डेट इन द ब्लैंक वर्कशीट. ठीक है. इस तरीके से आपका होता है नाउ का मतलब सिमिलर फंक्शन बट इट इंक्लूड्स द करंट टाइम. ठीक है. टुडे के अंदर आपकी डेट आएगी खाली, नाउ के अंदर आपका टाइम भी आ जाएगा. डे आपका पूरा सीरियल नंबर होता है भाई 1 to 31 के बीच में. देन आपका डेट वैल्यू होता है. ठीक है. देन आपका मैथमेटिकल फंक्शन होता है. सबसे पहले SUMIF is the function which adds the cells as per the given specified criteria.
इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें आती हैं। आपका रेंज होता है जिसके अंदर ऑलरेडी ऊपर बात करी थी, क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर ऑलरेडी बात करी। ठीक है, ये सारे बच्चों रीड कर लेना। काउंट, अराउंड, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। हमने रोज की ऑलरेडी बात करी, कॉलम की बात करी, अरे की बात करी। अरे का फॉर्मूला यहाँ पर आपको दे रखा है भाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। एक सेकंड का टाइम दो दोस्तों। यहाँ पर हम अलग अलग फंक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शन की। टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शन के अंदर आपके क्या आते हैं? दिस फंक्शन कन्वर्ट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू द टेक्स्ट इन अ स्पेसिफाइड नंबर फॉर्मेट। ठीक है, जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। Value is a numerical value, a formula that evaluates to numerical value or a reference to cell containing a numerical value. For example, आपको करेंसी को चेंज करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको टेक्स्ट में चेंज करना, तो आप यहाँ पर चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट आपका आता है भाई लॉजिकल फंक्शन। अगर आपको कोई भी लॉजिकल वैल्यू है, जैसे ट्रू और फॉल्स का आउटकम है आपका, उसको अगर आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ पर कर पाओगे। मैंने ऑलरेडी बताया इसके अंदर ट्रू फॉल्स आपका आ जाएगा, एंड फंक्शन आपका आ जाएगा, और आ जाएगा। ये सारे फंक्शन आपके इसी के अंदर कवर होते हैं। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है लुकअप। लुकअप के बारे में भाई सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपका वी लुकअप भी आता है। ठीक है, lookup functions returns a value either from a one row or one column range or from an array. The lookup function has two forms, that is vector and array। ठीक है, वेक्टर होता है आपका, अरे होता है looks in a one row और one column range, और अरे आपका जो होता है looks in the first row और first column। ठीक है, लुकअप पढ़ लेना भाई, और वी लुकअप भी पढ़ लेना। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। ये वी लुकअप वाला भी पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सारे आपको पढ़ने हैं। एनपीवी, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी हो गई, रेट आपका। बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, यहाँ पर बस आपको बता रहे हैं किस किस तरीके से आपकी कैलकुलेशन चलती है। आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई, ठीक है जी, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू हो गई। सिर्फ आपको यहाँ पर बता रखा है किस तरीके से फंक्शनिंग चलती है। नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, इसमें से आप डेफिनेटली इसको आराम से रीड कर लेना। नेक्स्ट आपका बनता है भाई डाटा वैलिडेशन फॉर्म। डाटा वैलिडेशन फॉर्म के अंदर होता क्या है? अ फॉर्म वेदर प्रिंटेड और ऑनलाइन, इट इज अ डॉक्यूमेंट डिजाइन्ड विद अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट दैट मेक्स इट easier to capture, organize and edit information. A data form is a dialog box that displays one complete record at time. Data form can be used to add, change, locate and delete records. तो बेसिकली पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग आपकी इसके अंदर होती है डाटा की। नेक्स्ट आपका आता है डाटा फॉर्मेटिंग। डाटा फॉर्मेटिंग, formatting of spreadsheets makes easier to read and understand important information, that is conditional formatting, number formatting, text and general spreadsheet etc. ये सारी चीज़ों के अंदर आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स यूजिंग फायर टेबल। अ फायर टेबल इज वे टू present information in a report format. A fire table report often provides enhanced layout, attractive and formatted report with improved readability. This report is prepared from the spreadsheet once we add the fields with appropriate levels of details, calculations and ग्रुप डाटा डाटा रिक्वायर्ड फॉर दी इंफॉर्मेशन। ठीक है, फायर टेबल आपकी होती है, इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों। क्वायरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है, और यूजर फ्रेंडली होता है। एक्सपेंशन के अंदर आपकी हेल्प करता है। कंसाइज और अट्रैक्टिव रिपोर्टिंग के अंदर आपकी हेल्प करता है। ग्रुपिंग के अंदर आपकी हेल्प करता है। रोज को आप इजीली मूव कर सकते हो यहाँ पर। एंड द यूज ऑफ डाटा private data table report is to analyze related totals when we have a long list of figures to sum and compare several facts। तो इन सभी चीज़ों के अंदर आपकी हेल्प करता है। तो ये हमारी चीज़ थी पूरी भाई। टोटल एक हमने फटाफट से एक ओवरव्यू लिया बेसिकली कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का, कि क्या क्या आपको इसके अंदर पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैंने आपको इसके अंदर बता दिए, और जो जो चीज़ आपको रीड करनी है देखिए वो तो आप ही को रीड करनी है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। जैसा मैंने कुछ वो बताए थे आपको, शॉर्टकट बताए थे जो आपको याद रखने, साथ ही साथ मैंने कुछ चीज़ें आपको रीड करने के लिए बताई है, वो सारी चीज़ आप रीड कर लेना। बहुत ही प्रिसाइज नोट्स आपके आएंगे, अराउंड 10 पेजेस के नोट्स हैं। तो इसको अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपकी कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आपकी हेल्प मिलेगी। हमारा मेन सेशन जो इसको लेकर रहेगा कल अनअकैडमी पर रहेगा। कल अनअकैडमी पर मेरा मेन सेशन रहेगा इसको लेकर, जिसके अंदर हम एमसीक्यूज की बात करेंगे। इसके टॉप एमसीक्यूज जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे वो आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो उस सेशन को आप जरूर अटेंड करें। उसके अंदर हम डिटेल के अंदर इसके कुछ कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे,
जहाँ पर कॉन्सेप्ट आपके यूज़ हो रहे होंगे। तो मैंने अभी की वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट प्रोसेस पर रखा है ताकि काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका सेव हो पाए और वो टाइम आप लगा पाए नोट्स के ऊपर, क्योंकि मेनली आपको वीडियो देखने के बाद भी नोट्स को पढ़ना ही पड़ेगा। ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया बच्चों, ये नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो पहुँचे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर बताना भाई अपनी फीडबैक कि कैसी आपको ये वीडियो लगी और क्या चाहते हो आप में से, और वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल अपनी एमसीक्यू के साथ, जो हमारी होगी अनअकैडमी पर लाइव। कार्यक्रम को जरूर ज्वाइन करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पेपर को करें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, जिनका भी एग्जाम अभी आने वाला है।